Hello students, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. As you guys know, we are doing a NEET revision series and अभी हम लोग chemistry में atomic structure का next topic पढ़ने वाले हैं, which is your hydrogen spectrum. So first, let us talk about what is spectrum in general. Spectrum is basically observation of light on a screen as a function of their wavelength and frequency. तो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, जो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट होता है, व्हाइट लाइट देते हैं, फिर विबग्योर बाहर में निकलता है, राइट? दैट थिंग सिंपली आप जब उसको एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हो तो एक कंटिन्यूअस बैंड ऑफ लाइट आपको मिलता है, राइट? दैट इज स्पेक्ट्रम, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस वो लाइट वाला होता है, ये हम लोग के काम का नहीं है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। व्हाट वी नीड टू नो इज डिसकंटिन्यूअस। सी व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है, इसमें देखो आपको कहीं पे गैप्स नहीं नजर आ रहे हैं। जब जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें बीच में ऐसे ऐसे गैप्स आपको नजर आएंगे। समझ आ रहा है? Now, this discontinuous spectrum is of two types. This discontinuous spectrum is of two types: absorption spectrum and emission spectrum. Now, what do I mean by that? अब इधर आप ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, आप देखो। ये वाला जो है ये emission spectrum है। क्या होता है? लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है in whatever state it is in. जब वो अपनी एक अपर एनर्जी से, लेट्स से दिस इज द लेवल्स, सपोज इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से आ रहा है n इज इक्वल टू 2 में, ओके? तो कोई यहाँ पे उसकी एनर्जी कुछ रही होगी, यहाँ पे कुछ रही होगी, तो इस पूरे प्रोसेस में इट विल रिलीज एनर्जी, राइट? दिस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ये ऑब्जर्व जब अगर आप स्क्रीन पे करोगे, दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके? तो आपको देखो एक ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं, सो दीज आर योर एनर्जीज रिलीज्ड, दिस इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, लेट्स से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी एक एब्जॉर्ब करनी होगी, राइट? दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो डिफरेंस आपको नजर आता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें थोड़े थोड़े लाइंस होंगे जो एमिशन स्पेक्ट्रम आपको दिखाएंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये जो ब्लैक स्क्रीन जो थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यहाँ पे एक्चुअली में जो है, जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की वो आपको दिख रही है, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मूविंग ऑन, अभी हम लोग आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला का यूज करके ही वी हैव कैलकुलेटेड दिस। तो पहला n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बचा? -13.6, तो ये डायरेक्टली आ गया। n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एटलीस्ट ये तीन याद रखो, दैट इज n इज इक्वल टू 1 का होगा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज योर ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में ये वैल्यूज निकालने का कोई मतलब नहीं है, इसको याद कर लो आप। नाउ लेट्स से देयर इज अ ट्रांजिशन हैपनिंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लेट्स से 4 से 2 में आ रहा है या फिर 3 से 1 में आ रहा है, सो देयर वुड बी सम एनर्जी चेंज, राइट? हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट एनर्जी चेंज? सिंपली डेल्टा ई। तो आप जो भी है इसको E1 E2 कर लो, या फिर E4 E3, E4 से E3 को माइनस कर लो, जैसे भी एनर्जी चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सो दिस वुड कम आउट टू बी फाइनली, इफ यू सॉल्व इट, 13.6 z² 1 बाई n1² माइनस 1 बाई n2²। आप n1 and n2 की वैल्यूज बिठाओ, आपके आंसर मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम का दे रहा है सेकंड से 1 या इन तीनों में से कुछ दे रहा है, तो आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी याद है। लेट्स से अगर थर्ड से 1 का दे रहा है तो आप इन दोनों को सिंपली माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, लेट्स से 4 या 5 से कर रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक विच इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो इसको पढ़ने से पहले यू नीड टू नो व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इट्स बेसिकली द एमिशन स्पेक्ट्रम। जब भी हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैसे तो, लेट्स से 4 से 1 में आ रहा है तो कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, राइट? दैट एनर्जी व्हेन टेकन ऑन अ स्क्रीन, दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम, और व्हाट वी कॉल लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें कुछ सीरीज होती हैं, वी वुड रीड अबाउट दैट, बट फर्स्ट वी हैव जो क्वेश्चन इस पे आता है, दैट वुड बी द वेवलेंथ या फिर वेव नंबर आपको पूछेगा। तो ये जो भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, that radiation will have certain wavelength, right? So that wave number is equal to, or 1 by lambda, wave number is 1 by lambda, you know that, is equal to r z² 1 by n1² minus 1 by
into square, right? This. अभी इसमें R क्या है? R is the Rydberg's constant. इसकी वैल्यू इन सेंटीमीटर होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? Z is obviously atomic number, you know that. So to solve any question you need to use this formula. Now अगर आपको कभी भी N1 और N2 में confusion हो, so you know that N2 is the higher orbit and N1 is the lower orbit. Okay, orbit. Now moving on, एक एक करके इन हम सीरीजेस के बारे में पढ़ते हैं, राइट? यू नो दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज होती हैं, जैसे फर्स्ट इज लाइमन, देन द सेकंड इज बार्मर. लाइमन इज बेसिकली योर ग्राउंड स्टेट, बार्मर इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन पास्चन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फन, हम्फ्री, ऑल दोस थिंग्स. एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. यू ओनली नीड टू नो अबाउट लाइमन एंड बार्मर मोस्टली. पास्चन से मे भी कभी क्वेश्चन आ जाए, बट जनरली लाइमन एंड बार्मर. सो फर्स्ट लाइमन सीरीज. ओके, अच्छा, इसमें बिकॉज इट इज एट द ग्राउंड स्टेट, राइट, n इज इक्वल टू 1, तो इसका जो n1 होगा विच इज द लोअर ऑर्बिट विल ऑलवेज बी 1. n2 जो होगा डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है. अगर एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, तो 2 3 4 5 व्हाटएवर, राइट? नाउ जो दो क्वेश्चंस इससे पूछते हैं, फर्स्ट, where does it lie in the spectrum? So you need to remember, this is very important, that it lies in the UV part of the spectrum. Okay. Second thing जो इससे पूछते हैं, that is lambda maximum and lambda minimum. That is the maximum wavelength and the minimum wavelength. ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली. आई विल टेल यू कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. अच्छा, ये जो मैंने बोला था, ये नीट 2019 में से दिस क्वेश्चन हैज कम दैट ये लाइमन कौन सा सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, तो ये लाइमन के बाद आएगा. एक्चुअली बार्मर सीरीज इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, सो वी वुड रीड दैट नाउ. लैम्डा मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम हम लोग पढ़ने वाले थे, राइट? सो यू नो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, करेक्ट? ये हम लोगों ने पढ़ा था. दैट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होनी चाहिए, या फिर एनर्जी जितनी कम होगी, तो या फिर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना कम होना चाहिए. तो अगर हम लोग लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम शुड करेस्पॉन्ड टू मिनिमम चेंज इन एनर्जी, राइट? अच्छा, अब मिनिमम चेंज इन एनर्जी कब होगा? हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तब मिनिमम होगा. या फिर अगर हम लोग सिर्फ हम लोग अभी लाइमन की बात करें, तो सेकंड से जब फर्स्ट पे आएगा तब मिनिमम होगा, क्योंकि ऊपर से अगर आएगा तो एनर्जी चेंज ज्यादा होगा. देख लो, डिफरेंस ज्यादा है ऊपर में, यहाँ पे डिफरेंस कम है. सो यू नो, अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, सो यू हैव इन लाइमन सीरीज, सो यू हैव टू पुट n2 का वैल्यू इज 2, n1 का वैल्यू इज 1. सिंपल. तो उसको हम लोग करके देखते हैं. सो लैम्डा मैक्स और 1 बाई लैम्डा मैक्स एक्चुअली is equal to r z square, z is 1 here, 1 by 1 square minus 1 by 2 square, करेक्ट? अब z तो यहाँ पे 1 है, इसको कैंसिल आउट कर दो. अभी बचा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. r के टर्म्स में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो 4 ऊपर में जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई 4, सॉरी 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 बाई 4, करेक्ट? सो आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या आएगा? इसका ऑपोजिट. सो 4r by 3 is your lambda max in Riemann series. अब lambda minimum देखते हैं. Lambda minimum should correspond to maximum energy change, right? तो maximum energy change कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है. सबसे ज्यादा इन्फिनिटी पे एनर्जी is 0, तो सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है. So let's solve that as well. So lambda minimum is equal to r z square 1 by n1 के जगह पे हमेशा 1 आएगा, because we are talking about Lyman series, minus 1 by infinity. So z is 1. So this is 1 by lambda minimum, sorry. So z is equal to 1. ये infinity, something by infinity is खत्म, 0. यहाँ पे आ गया 1. तो आपको आंसर क्या मिला? r. 1 by lambda minimum is equal to r. That means lambda minimum is equal to 1 by r. That's it. Now coming to Balmer series. इसका n1 हमेशा
2 होगा बिकॉज इट इज और व्हाट यू कॉल द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड इसका N2 कैन बी एनीथिंग 3 4 5 बिकॉज इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, तो 1 से 2 पे तो जाएगा नहीं, उसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करना होगा, तो हमेशा 3 से आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, सो 3 4 5 व्हाटएवर. नाउ another thing that you need to know, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी क्वेश्चन नीट में आया था, that it lies in the visible part of the spectrum. ठीक है, अब इसका हम लोग को अगेन सेम चीज करना है, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम. नाउ यू हैव गॉट द ट्रिप, सो you try that first. Lambda maximum should correspond to what? Minimum change in energy. इसमें minimum change in energy कब होगा? इसका N1 2 है, so minimum change in energy तब होगा जब N2 is 3. So let's solve that. 1 by lambda max is equal to R Z square. 1 by N1 is 2, so 2 square minus 1 by N2 is 3. 3 square, which is 9. So let's just take that. 4 9 36. इधर में 9 आएगा, इधर में 4 आएगा, z square is 1, so it is r 9 minus 4 by 36 which is equal to r 5 by 36. तो lambda max क्या होगा? It is equal to 36 by 5r. Now lambda minimum of this series you calculate it yourself and let me know in the comment section. Now coming to the third series, which is your Paschen series. Obviously इसमें n1 is equal to 3, n2 is equal to 4 5 whatever, you have got the trip by now, right? अच्छा, इसके बाद बाहमर के बाद every series lies in infrared region, okay, of the electromagnetic spectrum. इसके बाद आपका आएगा ब्रैकेट, अगेन n1 is equal to 4, इसके बाद फंड आएगा 5, हमफ्री आएगा 6, वो सब आपके काम का उतना है नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, बस नाम उसके याद कर लेना, right? Now moving on, let's do a question. This is the first question. Good question. If the wavelength of first line of Balmer series is x, then find the wavelength of second line of Paschen series. Now what is the first line of Balmer series? Balmer series में हमको पता है n1 is equal to 2, right? It's the second series. तो उसका first line क्या होगा? जब n2 is equal to 3, मतलब जब 3 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है, that is the first line. और that is the maximum wavelength. ये हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे, right? See, कहाँ गया? Yeah, Balmer series है. So we just saw मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा? 36 by 5 आर. तो ये हम इसको डायरेक्टली बैठा देंगे, वी डोंट नीड टू सॉल्व इट क्योंकि अभी गया था. सो वी नो x इज इक्वल टू 36 by 5 आर. अब आपको पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज. वी जस्ट सॉ पार्शियन इज द थर्ड सीरीज, तो n is equal to 3, सेकेंड लाइन मतलब 5 पे होगा, 4 के बाद 5, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट. आपको 1 by lambda is equal to r z square 1 by फर्स्ट लाइन क्या होगा पार्शियन का? 3, सो 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड पूछा है इसमें, सो 5 स्क्वायर, राइट? z को हटा दो, इज 1, सो r इज इक्वल टू 1 by 9 माइनस 1 by 25. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस आपको क्या मिलेगा? 25 into 9, 25 into 10 250 होता है, तो उससे 25 माइनस कर दो, 25, राइट? 9 ऊपर में 25 आएगा, इधर में 9 आएगा, r is r, so you get 16 by 225 r. That is 1 by lambda. So lambda is equal to 225 by r, 225 by 16 r. Therefore अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं. x is equal to 36 by 5 r, ये है 225 by 16 r, तो डिवाइड कर दो दोनों को. हमको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा ऊपर रखते हैं. लैम्डा by x is equal to 225 by 16 r into ये x है तो क्योंकि डिवाइड में तो उल्टा लिख देंगे, जस्ट 5 by 36, करेक्ट? नाउ ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व इट. आप खुद से कर लेना. इसका आंसर वुड कम आउट टू बी 125 by 64x. लेट्स जस्ट सी दिस वन, करेक्ट? सॉल्व कर लिया. मूविंग ऑन. सो नेक्स्ट टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है जो n is equal to 4 से n is equal to 1 पे आ रहा है, राइट? तो पहले एक ये लाइन हो गई, लेट्स से, या ऐसे बनाते हैं इसको, एक ये लाइन हो गई.
देन एक ये लाइन हो गई, एक ये थर्ड लाइन हो गई, फिर अब सेकंड यहाँ n इक्वल टू 3 से एक स्टार्ट होगा, एक लाइन, दो लाइन, और फिर उसका n इक्वल टू 2 से। सो टोटल आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। या आप n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 के लिए कर लेना, दैट इज योर होमवर्क। नाउ देयर इज आल्सो अ फॉर्मूला टू दिस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, n2 minus n1 in bracket, then n2 minus n1 plus 1 in bracket divided by 2। ये फॉर्मूला से ये सेम चीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से तो यहाँ पे n2 क्या था, 4 minus 1 into 4 minus 1 plus 1 divided by 2, so क्या हो गया 3। यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे हो गया आपका 4 plus 1 5 minus 1 4, करेक्ट। पहले एडिशन करते हैं, so this would come out to be 3 into 4 by 2 which is equal to 12 by 2 6, करेक्ट। जो यहाँ पे आया था वो यहाँ से आ रहा है, तो सेम आंसर। दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, कभी कभी इजी हो जाता है बट दिस फॉर्मूला कैन नॉट ऑलवेज बी अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन देखो, a hydrogen atom has electrons in third excited state। what is third excited state? is n is equal to 4। third excited state में n is equal to 3 मत बैठा देना, because the first state is ground state। so third excited state, the number of different possible photons lie in which following series। अब इसमें टोटल आपको पूछा नहीं है कि 6 है कि 7 बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं, आपको पूछा है कि एक एक सीरीज में कितने बन रहे हैं। सो सी अगर आप वैसे भी करना चाहोगे, चलो इसमें तो 4 हो गए तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सो हाउ डू यू नो। चलो इसमें एक ब्रैकेट है तो वो तो आपको पता है वहां नहीं होगा, ये भी एलिमिनेटेड, बट दीज टू यू वुड ऑलवेज बी कंफ्यूज। सो आप ये वाला देखो, सेम क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे हम लोग आए हैं। लाइमन बार्मा पास्चर में कितना लाई कर रहे हैं, सो फर्स्ट इज योर लाइमन सीरीज, तो कितने हैं 1 2 3, राइट। बार्मा में कितना लाई कर रहे हैं 1 2, और उसके बाद पास्चर में कितना है 1। सो you know that लाइमन में 3, बार्मा में 2, पास्चर में 1, which is your option 1। so this is the correct answer, you solve this, move on। so that is it from this topic। एक आपको और चीज अभी देख लेनी चाहिए, विच इज फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, राइट। फर्स्ट, ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि ये सिर्फ वैलिड है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, राइट। प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है कि कैसे है इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बोलता है, राइट। प्लस ये दो इफेक्ट्स को नहीं एक्सप्लेन करता है जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वन इज रीमन इफेक्ट, द अदर इज स्टार्क इफेक्ट। What is Stark effect? Stark effect is splitting of spectral lines in presence of electric field। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ये स्प्लिट हो जाता है। सेकंड, जीमन इफेक्ट नहीं कर पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में भी यही सेम चीज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों का नाम आप याद कर लेना, एंड बोहर मॉडल इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। प्लस जो इन्होंने ये बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, ये थोड़ा अनजस्टिफाइड है, बिकॉज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग ने बोला था दैट you cannot find out for certain the position and velocity of an electron at one instant simultaneously, right। so ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। we have done it here and not in the last video because first हमको spectral lines आपको बतानी थी क्या होता है to understand that, and then because the next video is going to be about Heisenberg's uncertainty principle, so this is a good leave it to that। so yeah, that's it from the video। Go on our website to find tests from this chapter, right, that is available for free। Moving on, bye।